अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रियल स्टेट के मुतल्लिक आज एक बड़ी ख़बर है, बिलखसूस जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं, बड़ी भी मैं कहूँगा और थोड़ा बुरी भी कहूँगा, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त बनने जा रहा है। तो इससे पहले कि हम खबर की तफसील की तरफ जाएं, लेकिन आप चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाया कीजिए। नाज़रीन, मुख्तलिफ शहरों के या मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो हाउसिंग सोसाइटियों को NOCs देती हैं। इन तमाम अथॉरिटीज़ के होने के बावजूद एक अथॉरिटी बना दी गई, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी। तो जो सोसाइटियाँ मुख्तलिफ अथॉरिटी से NOCs नहीं हासिल कर पा रही थी, उनको यहाँ से NOC जारी होने लगे। पिछले हमने, अगर आप हमारी वीडियोस देखो हमारे चैनल पर, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि हमने बार बार बताया है कि यहाँ पर इस जो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के अंदर जो लोग हैं वो इतने प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जितने अथॉरिटीज़ के अंदर लोग बैठे हैं, क्योंकि NOCs के अंदर बड़े मामलात बन जाते हैं। बहुत सारी सोसाइटियां ऐसी मौजूद हैं कि जिन्होंने 30-30 साल हो गए उनको बने हुए। आज भी अगर आप उन सोसाइटियों का विजिट करेंगे तो आपको गेट नज़र आएगा, चंद टूटी फूटी सड़कें नज़र आएंगी। तो उसके बारे में अगर आप पता करेंगे कि सोसाइटी कब बनी थी, तो आपको पता चलेगा कि ये सोसाइटी बने हुए 28 साल हो गए, किसी को 27 साल, किसी को 22 साल, लेकिन ताहाल उन सोसाइटियों में आबादकारी नहीं हो पाई। नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है जहाँ पर बहुत सारी फसलें होती हैं और उसमें खूबसूरती भी है, और क्योंकि गंदम हमें हमेशा इंपोर्ट करनी पड़ती है, बहुत सारी सब्जियों के शॉर्टफॉल हो जाते हैं। तो ऐसे में एक पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका नाम है मोहम्मद रज़ाक। उन्होंने एडवोकेट एक हैं जनाब उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, उनके ज़रिए एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जो रावलपिंडी का बेंच है वहाँ पर जमा करवाई। तो उसमें उन्होंने जो दरख्वास्त दी, उसमें जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने ज़रई और हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार और मास्टर प्लान में बेकायदगियों और खिलाफ ज़ाब्ता NOCs के इजरा पर रिट पर पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी यानी फाटा के DG और डायरेक्टर सब रीजन रावलपिंडी को नोटिस जारी कर दिए हैं और हदायत की है कि 22 फरवरी से पहले सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब और पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी साहब अपने जो कमेंट्स या जवाबात इसमें जमा करवाएं। तो नाज़रीन, हुआ इस तरह है कि रावलपिंडी के अंदर आप ये समझ लें कि बहुत सारी सोसाइटियों को RDA ने NOC जारी नहीं किया, क्योंकि उनकी ज़मीनें कम्पैक्ट नहीं थी और दूसरे उनमें बहुत सारे इश्यूज थे। तो वो सोसाइटियाँ जाती थी फाटा में और वहाँ से उनको NOC मिल जाता था। तो इस तरह नाज़रीन, सादा लो अवाम का मुस्तकबिल फाटा ने, मैं समझता हूँ, दाव पर लगा दिया। ऐसी सोसाइटियाँ मौजूद हैं, अगर आप ये फतेह जंग की तरफ जाएं तो कुछ सोसाइटियों को फाटा ने NOC जारी किया है। तो नाज़रीन, 20 से 22 फुट गांव के अंदर से सड़कें गुजर रही हैं और उन सोसाइटियों को, बड़ी सोसाइटियों को उन्होंने NOC जारी कर दिया, जिसमें नोवा सिटी है। तो उसकी अगर आप ये बंगू की तरफ से जो रोड जाता है तो उसको देखें तो वो रोड किसी सूरत भी NOC मिलने वाला रोड कतई नहीं है। अथॉरिटी के जो मेरिट है या लीगल पैरामीटर वो पूरे करता हुआ नज़र नहीं आता। और इन सोसाइटियों ने सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दावा कर दिया कि ये जो चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर वहाँ से जो गुजर रहा है तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। कभी कॉमन सेंस की बात है, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को कैसे इजाज़त मिल सकती है जो कि हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया रोड है, तो वो हाउसिंग सोसाइटी। खैर, इसी तरह
اگر اڈیالہ روڈ پر آپ جائیں تو وہاں بھی کئی سوسائٹیوں کو اس فاٹا نے این او سی جاری کیا، جو کہ کسی بھی صورت اپنے پیرامیٹر پورے کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو اب ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے معزز جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب نے ان کو بلا لیا ہے، ڈی جی فاٹا کو، اور اس میں ان کے ساتھ جو ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی بلایا ہے، اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ پنجاب، اور مطلب ان سب کو انہوں نے بلایا ہے کہ کس طرح آپ سوسائٹیوں کو این او سیز جاری کر رہے ہیں۔ تو اب یہ وہاں پر ان کو جواب دینا ہے۔ تو ناظرین، میں بار لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ وہ جس طرح ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے کسی کی بھینس کو ذبح کر دینا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ افسران تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے معصوم، بالخصوص جو اوورسیز کمیونٹی ہے، ان کو ان کے لٹنے میں کہوں گا کہ ان کے لٹنے میں یہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ہم ایک بار آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔